भारत में 10 करोड़ से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी भारत के लिए गर्व का विषय है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जवाल ओरम साहब हैं। जवाल साहब, स्वागत है आपका हमारे शो पर। 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जब हम बात करें आदिवासियों के अधिकारों की और आदिवासियों की ज़िंदगी की, तो कैसे बदला है इसमें कुछ भी? काफ़ी बदलाव हुआ है। आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति जनजाति में समाज में से हैं। आप मंत्रालय काफ़ी समय से पूरा फुल फ्लेज चल रहा है और बजट में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश में बहुत सारे मंत्रालय कन्वर्ज कर रहे हैं और फंड का कमी नहीं है, तो इसलिए काफ़ी बदलाव आया है। सब में आया है। आपका इकोनॉमी में बदलाव आया है, एजुकेशन का स्तर में बदलाव आया है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें घट गया है, मातृ मृत्यु दर में भी घट गया है। आपका न्यूट्रिशन में भी जो माल न्यूट्रिशन एक प्रॉब्लम था वो भी लगभग उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो इस टाइप का अगर देखा जाए तो हर पैमाने पर जनजाति लोगों का विकास हुआ है। बिहार में अभी पूरा रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का। कांग्रेस ने उसकी मांग की थी, उसके बाद पूरा रिवीजन कर रहा है चुनाव आयोग। उसी तरह से पूर्वोत्तर भारत में भी प्रद्युत देव वर्मा और कई ऐसे नेता हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं, ये कहकर कि आदिवासियों के अधिकारों के लिए और ख़ास तौर से इंडिजिनस जो जनता है, वहाँ के रहने वाले लोग, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, मेरा जानकारी के हिसाब से मैं जिस दिन से राजनीति में आया हूँ, वोटर लिस्ट तो हर इलेक्शन से पहले एक बार रिवीजन होता है। कभी कभी इंटेंसिव होता है, कभी कभी ऐसे वॉलंटियर होता है, लेकिन रिवीजन तो होता है। ये किसका मांग पे हो रहा है ऐसा मेरे को नहीं लगता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना सो मोटो ये काम बीते कई वर्षों से ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल, खास करके बूथ लेवल ऑफिसर लगा के वो लोग रिवीजन कर रहे हैं और उसमें पॉलिटिकल पार्टी को भी शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए ये नया बात नहीं है, ये तो पुराना बात है। जनजाति समाज की अगर हम बात करें तो जनजाति समाज ज़मीनी स्तर पर कई ऐसे इलाकों में है जहाँ पर नक्सलवाद रहा है। क्या हम ये माने कि उनको विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है नक्सलियों द्वारा या कुछ संगठनों द्वारा? हाँ, निश्चित रूप से। आप एक समय था जनजाति समाज के लोग डर के मारे नक्सल को समर्थन करते थे, बाध्य होते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज आपका माने सरकार कड़ाई से इसको ये कर रहा है और ख़ास करके अंडर डेवलप था। अंडर डेवलप के कारण वहाँ जा नहीं पाते थे बहुत सारे पुलिस फोर्स और बाकी सब, इसलिए भी नक्सल का प्रभाव था। आजकल आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। रोड कम्युनिकेशन लगभग चारों ओर हो गया है, बाकी कम्युनिकेशन भी हो गया है, तो इसलिए नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। जवाल साहब, इसमें सरकार की किस तरह से भूमिका होती है? क्योंकि नक्सलवाद जिस तरह से बढ़ा है और एकदम से घट रहा है, क्या हम ये कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बार बार कहा है और उसके साथ साथ ज़मीनी स्तर पर राज्य सरकारों की भी भूमिका उतनी रही है? हाँ, निश्चित रूप से। आपको पता होगा कि ये जो डीजी पुलिस लोगों का बार बार मीटिंग हो रहा है और स्टेट के अंदर में कोऑर्डिनेशन होने के लिए सेंट्रल माने गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। तो आप पहले क्या होता था, एक स्टेट में कुछ बर्बाद कर देते थे, दूसरा स्टेट में चले जाते थे, फिर तीसरा स्टेट में बर्बाद करके और कहीं चले जाते थे। इस टाइप का होता था। स्टेट में भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो अभी तो स्टेट में काफ़ी कोऑर्डिनेशन हो गया है और आपका स्पेशल ग्रुप बन गया है और इसके लिए ऑपरेशन के लिए काम कर रहा है। अब मैंने बताया कि जो शुरू से कि आपका डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। रोड कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया, काफ़ी पुलिया बन गया। ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने लिया, जो डिस्ट्रिक्ट माने पिछड़ा हुआ था, उसमें आगे लाने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम चला, उसके कारण भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप उड़ीसा से आते हैं। बालासर की घटना हुई जिसमें एक लड़की की मौत हो गई और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल बीजेपी उठाती है। बीजेपी शासित राज्य है इस समय उड़ीसा। नहीं, हमने कांग्रेस शासन भी देखा है।
और बीजू जनता दल का भी शासन देखा है। इतना त्वरित एक्शन, माने कोई घटना हो जाए, घटना हो गया ये तो ठीक नहीं है, हम भी दुखी हैं उसके लिए, लेकिन इतना त्वरित एक्शन लेना ये कोई बाकी सरकार में नहीं होता था। हमारा सरकार फुल सेंसिटिविटी के साथ वो उसमें लगा हुआ है, और जो भी इसमें दोषी है उसको दंडित किया जाएगा। मैंने खाली तो पहले कोई ऑफिसर वहाँ इन्वॉल्व होता था, लेक्चरर या प्रिंसिपल, तो उसको सस्पेंड कर देने से काफ़ी हो जाता था उनका समय में। हमने तो उसको अरेस्ट करके जेल में भेजा है। तो इसलिए सरकार ये दिखा रहा है, लेकिन घटना तो हो गया, ये तो उसमें दुख है, लेकिन हमारा सरकार बहुत सेंसिटिविटी के साथ काम कर रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस तो आप पर इनसेंसिटिव होने का, धर्म का इस्तेमाल करने का, अलग अलग वर्गों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती रहती हैं। उनका तो काम ही है ये आरोप लगाना, लेकिन उनका स्टेट को भी थोड़ा देखे अपना, जहाँ जहाँ उनका रूलिंग है, जिस स्टेट में, कर्नाटक को भी थोड़ा देख ले अपना कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके बाद फिर हमको बात करेंगे। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या आपके मंत्रालय को वहां से कोऑर्डिनेशन करने में कभी कभी चुनौतियां आती हैं? नहीं, मेरे को तो चुनौती नहीं आया है। कुछ कुछ सरकारें थोड़ा हमारा काम को जितना माने वेटेज देना चाहिए, उसको स्पीड अप करना चाहिए, उसमें नहीं कर रहा है। लेकिन उनको समझाया जा रहा है कि भाई ये तुम्हारा फ्री एक टाइप का ग्रांट है, तुम्हारा कोई बुर्डन नहीं है, इसमें हम लोग पैसा दे रहे हैं जनजाति का विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो उनका काम कीजिए। हम उसको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो राजनीतिक से प्रेरित हैं, उसमें तो डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उनको करवाने के लिए। आप उड़ीसा से आते हैं और तब भी जीतते थे जब बीजेपी कभी उड़ीसा में नहीं जीतती थी। इस बार तो खैर आंधी के तौर पर जीती है बीजेपी वहाँ पर, लेकिन उस समय के चुनाव में और आज के चुनाव में, और साथ ही साथ क्योंकि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भी, अंतर क्या है? नहीं, अटल जी का समय एक टाइप का बीजेपी का ग्रोथ का समय था, एक टाइप का। उस समय में हम लोग चारों ओर माने पान इंडिया प्रेजेंस नहीं था। आज हम पान इंडिया में प्रेजेंस हैं, और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पूरा स्पीड में काम चल रहा है। उस समय का माने रिसोर्स एंड बहुत सारी चीज़ भी थोड़ा तकलीफ था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व में ये सब चीज़, खास करके ट्रैवल अफेयर्स में पैसा का कोई कमी नहीं है, हम लोग के पास सफिशिएंट पैसा है। आपकी कोई एक ऐसी एनेक्डोट, कोई ऐसी बातचीत जो आपको हमेशा याद रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? जब दोबारा मैंने सरकार में आया, नरेंद्र मोदी जी का फर्स्ट टर्म था, तो मैंने उनको एक मुलाकात करने गया था, ये कैबिनेट मिनिस्टर साउथ ब्लॉक में। तो वो मेरे को पूछे कि आप अगर ट्रैवल के लिए एक काम मांगोगे तो क्या मांगोगे? तो मैंने बोला कि एजुकेशन। तो वो भी बोला कि मैं भी यही सोचता हूँ। और उसके बाद तुरंत आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि घोषणा किया, 25,000 करोड़ अरुण जेटली का बजट में हम लोग का घोषणा हुआ, और हम अभी 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने जा रहे हैं। कोई चीज़ है गेम चेंजर, जो गेम चेंजर होने जा रहा है। आपका ट्राइबल लड़का लड़की लोग आजकल अच्छा इंस्टीट्यूट में वो कॉम्पीट कर पा रहे हैं, जॉइंट एंट्रेंस में कर रहा है, एनी नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट ये कर रहा है, उसमें आ रहा है अच्छा रैंक लेके। तो इसके कारण आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, आपका एम्स में हो, NIT में हो, इसरो में हो, ये सब में हमारा लड़का लड़की लोग जाके उसमें पढ़ाई कर सक रहा है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को मैंने कोटि कोटि बधाई देना चाहिए। हम कोई एक ऐसा प्लान जो आपको लगता है कि अगले 1 वर्ष में आपके मंत्रालय द्वारा बहुत बड़े चेंजेस करेगा, खास तौर से महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए? नहीं, हमारा 3 प्रोग्राम जो है बहुत मैंने अच्छा जा रहा है। एक तो PM जनमन, जिसमें आपका 75 PVTG ग्रुप है, उनका कंप्लीट सेचुरेशन करने के लिए बताया गया है। 24,000 करोड़ और 18 स्टेट में ये लागू है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल होते जा रहा है। कंप्लीट सेचुरेशन, जो चाहिए उसको करो। और दूसरा है धरती आबा का जो प्रोग्राम है,
जिसमें 79,000 करोड़ रुपीस का खर्चा होने वाला है। और ये 549 डिस्ट्रिक्ट में देश का लागू होगा। 63,000 से ज़्यादा गांव में ये काम होगा। इसमें 17 मंत्रालय कन्वर्ज करेंगे और आपका 25 इंटरवेंशन होगा और ये भी कंप्लीट सेचुरेशन होगा। ये काम कंप्लीट होते होते आपका बहुत बढ़िया होगा। और सबसे बड़ा बात है कि हमको सम्मान भी मिला है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में आप सरकार ने मना रहा है। तो 15 नवंबर का ये भी पहले नहीं था? नहीं थे ये 15 नवंबर का नहीं था। ये फिर बिरसा मुंडा का जन्म गांव उली हाथों से घोषणा हुआ है। ये भी हम लोग के लिए बहुत बड़ा सम्मान का बात। पहले आदिवासियों को इस तरह का सम्मान ही नहीं था? नहीं, कहाँ था, मंत्रालय ही नहीं था। सम्मान का बात तो दूर के बात। आज 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जनजाति समाज में से। और आपका बाकी MOS और ये सब मिला के इतना वेटेज कहाँ देते थे, बाकी सरकार में नहीं था। तो ये अटल जी का समय से शुरू हुआ और हमारा NDA का सरकार खास करके ये कंटिन्यूसली जनजाति समाज को, पिछड़ा वर्ग को और आपका इनको आगे बढ़ाने में सफिशिएंट पॉलिटिकल वेटेज दिया जा रहा है। विपक्ष तो आपको सूट बूट की सरकार कहता है। कहने में क्या लगता है, उसमें बोल दे, लेकिन ज़मीनी में कौन है क्या है उनको तो पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा MP भारत का ट्राइबल में से वो BJP के पास है। सबसे ज़्यादा MLA BJP के पास है। पंचायती राज सिस्टम में जिला परिषद और बाकी जितना में ट्राइबल सीट जितना है उसका मैक्सिमम माने BJP के पास है। तो बोलने में क्या है, बोलने में तो बोल देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, फिगर क्या बता रहा है, आंकड़ा क्या बता रहा है, इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। ये आरोप तो लगता है कि महंगाई बढ़ रही है और करप्शन बढ़ रहा है, BJP की सरकार काम नहीं कर रही है जमीन पर, इसीलिए तो बार बार संसद रोक देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये राजनीति से प्रेरित होकर लोग कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो हर दिन मैंने कितना कोयला घोटाला हो गया, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, क्या क्या घोटाला नहीं सुनने में आता था। आजकल तो कहीं एक भी नहीं है। खाली बोल देने में, खाली बोलने से थोड़ी होगा। उसका प्रमाण दीजिए, उसका प्रूफ दीजिए। वो तो कोई देते नहीं, उसके लिए उसका फेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो उल्टा बोलूँगा, ये जो अपोजिशन वो लोग को हजम नहीं हो रहा है। हम लोग का सफलता देख के उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा ये लोग बर्ताव कर रहे हैं। मैं तो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हूँ, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो बात अलग है, लेकिन अपनी सेना पर विश्वास नहीं। कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो सही नहीं है। सवाल उठाते हैं वो विपक्ष। ये तो उठाने के लिए तो उठाते हैं, इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। अब सेना के ऊपर में भी ये लोग विश्वास नहीं करके पाकिस्तान का टोन में बात करना, ये कितना दुर्भाग्यजनक का चीज़ है। कौन करता है? जो करता है ऑपोजिशन, जो अपना सेना को, अपना देश का सेना के ऊपर में भरोसा विश्वास नहीं करता है। उससे माने खतरनाक चीज़ क्या हो सकता है। अब अगर एक सवाल ये कि जिस तरह से काम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो, भाषाओं पर बहुत विवाद होता है, मराठी हो या फिर हिंदी हो, क्योंकि आदिवासियों की अलग अलग भाषाएं हैं, कई जगह डायलेक्ट्स हैं, कई जगह भाषा लिपि नहीं है। क्या आपको लगता है इस तरह के मुद्दों से ज़मीनी स्तर पर इस पर असर पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं है। एक्चुअल में कुछ लोग इसको जानबूझकर पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइबल का तो जितना ट्राइब है आप उतना ही डायलेक्ट है उनका। आप ठीक है, आपका स्क्रिप्ट नहीं बना हुआ है बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज का, कुछ का हो चुका है। जो माने थोड़ा क्या बोलेंगे, जिन ट्राइबल में थोड़ा एजुकेटेड मास ज़्यादा है और उनको इस दिशा में ध्यान दिया, उनका स्क्रिप्ट बन चुका है और वो लिख रहा है। लेकिन आपका ऐसे तो दोभाषी है, त्रिभाषी भी है। आप उसको अपना भाषा को वो उसमें लिख सकते हैं। हम तो उस टाइप का भी हम कोशिश करते हैं। और हमारा जो NTRI नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और हमारा प्रदेश सब में जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उनका किताब छपा जाए, उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, ये सब प्रिजर्व किया जाए। हमारा सरकार ने भी बहुत सारे जनजाति फ्रीडम फाइटर, उनके बारे में कुछ नहीं था एक टाइप का, उसके बारे में काफ़ी म्यूजियम हम लोग बना चुके हैं और उसको देखने लायक चीज़ है। आपका बिरसा मुंडा रांची का म्यूजियम देखने लायक है। तो ये सब हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कल्चर प्रिजर्वेशन
साथ साथ डायलेक्ट और उनका जो भाषा है इसको भी बचाए रखा जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ज्वाल साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और जहाँ पर भाषाओं का मर्म है, भाषाओं का धर्म है, तो उसके साथ साथ भाषा ही है जो देश का गर्व भी है। मनोज गहलोईवाल, NDTV इंडिया के लिए।